नमस्कार। आज शिलाई महाविद्यालय में एक स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। यह प्रदर्शनी महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के स्थानीय परंपरागत व्यंजन विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहे। करीब 20 से 25 प्रकार के व्यंजन इस प्रदर्शनी में उपलब्ध रहे। इस प्रदर्शनी की खास बात यह थी कि ये सभी व्यंजन विद्यार्थियों ने घर से बनाकर लाए थे और महाविद्यालय में इनको बेचने के लिए उपलब्ध करवाया गया। इन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद महाविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर्स और बाकी सभी विद्यार्थियों ने भी लिया। और जिन विद्यार्थियों ने ये व्यंजन बना के लाए थे उन्हें भी काफ़ी आनंद आया, क्योंकि वो इसको अलग अलग दामों पर बेच रहे थे। आप देख सकते हैं साथ में जो भी व्यंजन इनके सामने है बना है उसका इन्होंने नाम लिखा था, ये कैसे बना होता है, किस प्रकार का इसका टेस्ट रहता है, मीठा है या नमकीन है। और साथ में इसकी कीमत भी रखी थी। कीमत बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन अपने आप में इसका उद्देश्य बच्चों में रोज़गार के नए अवसर सृजन, इसका संदेश देना था। इसमें कुछ परंपरागत वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया। ऊन कातने का, नटेरू इसको कहते हैं। इसी प्रकार से डांगरा, जो जब बकरे वगैरह काटे जाते हैं, यहाँ ट्रांसगिरी एरिया में बड़े प्रसिद्ध हैं। ये घास काटने के लिए जो पशुओं को खिलाया जाता है उसके लिए इसको पोचैड़ा बोला जाता है। एक ये गूंदो इसको कहा जाता है लोकल भाषा में। हुक्का जो परंपरागत वस्तु है, ये भी एक तरीके से तंबाकू लोग जो पीते थे पहले ज़माने में। तो इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद सभी महाविद्यालय के जो स्टाफ हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी ने लिया। और सभी विद्यार्थियों ने अलग अलग कीमत इसकी रखी हुई थी। जैसे इसमें विशेष रूप से बेडोली, जो एक मोटी रोटी होती है, सिडकू भी कहते हैं उसको, तेलपाकी, मीठी थी, नमकीन थी, अलग अलग तरह के टेस्ट उसमें थे। कपरोली, ये पटांडे, उलोड़े, इस प्रकार के व्यंजन, कपरोड़ी, पटवांडे, घी, खीर, ये सब चीज़ें इसमें प्रदर्शित की गई थी और विद्यार्थी बड़ा ही आनंद इसमें ले रहे थे। देखो, घी के साथ इन सब चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को खाया जाता है। सभी ने बहुत आनंद लिया। विद्यार्थियों को बहुत मज़ा आया ये चीज़ें बेचने में। कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो एक प्रवृत्ति होती है, 20 रुपये 30 रुपये में भी जब कोई चीज़ बिकती है तो बहुत उनको खुशी हो रही थी कि घर में स्वयं बनाई हुई चीज़ों को आज वो बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे कुछ वो कमाई कर रहे हैं। कमाई कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक नए अवसर इसके माध्यम से बच्चों को मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में रोज़गार के तौर पर इन परंपरागत वस्तुओं को बाज़ार में उपलब्ध करवाकर इससे भी हम रोज़गार के अवसर का सृजन कर सकते हैं। तो दूसरा इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय, जो परंपरागत जो व्यंजन हैं, जो पकवान हैं, इनका कहीं ना कहीं नई पीढ़ी में इतना आकर्षण नहीं रह गया है। और आज पिज़्ज़ा, चाउमीन का जो दौर है, उन चीज़ों से हट के विद्यार्थियों को, आज की युवा पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में किस प्रकार का इसका स्वाद है, किस प्रकार से ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना था। और कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय के जो स्टाफ भी हैं उन्हें भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं या ऐसे पकवान मिले जिनके बारे में वो अनभिज्ञ थे या जिनका आज तक उन्होंने स्वाद नहीं लिया था या नहीं खाया था।
तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शनी बहुत ही आकर्षक और मनमोहक रही, क्योंकि सभी ने अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पकवान उसका आनंद लिया। विद्यार्थियों ने साथ में घी लेके आए थे। देखो, किसी ने फूल बनाया था, किसी ने हलवा बनाया था, तरह तरह के व्यंजन थे, चटनी थी, सत्तू एक जो ट्रांसगिरी में ही बनते हैं, मक्की का एक भून कर वो बनाया जाते हैं, फिर उसको आटा बनाया जाता है और उसको फिर लस्सी के साथ खाया जाता है। चटनी, ढिंडकी, अस्कोली, सुतुड़े, उलोड़े, मक्की की रोटी, कुकुआ एक जो बिच्छू बुट्टी कहते हैं, लोकल भाषा में उसको कुकुआ कहते हैं, वो बना हुआ था, जो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, सर्दियों में इसे खाया जाता है। ये पटांडे एक बहुत बड़ी रोटी होती है, तो उस प्रकार का भी यहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध थी और सभी ने अपने अपने पसंद के अनुसार इन सब चीज़ों को ख़रीदा या उसका रसास्वादन किया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कुछ परंपरागत वस्तुओं का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। कुछ खेलों का भी आयोजन इसमें किया गया था, जैसे छल्ला, गट्टे खेले जाते हैं, बचपन की जो गेम्स थी उनका भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उनको भी शामिल किया गया था और विद्यार्थियों ने वो सब चीज़ों का भी आनंद यहाँ पर लिया था। बहुत सारे टिफ़िन या ऐसे डब्बों में विद्यार्थी लाए थे इन सब चीज़ों को, और बहुत सारे यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो पैक करके इन सब चीज़ों को घर भी ले गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें थी जो आम तौर पर किसी एरिया में नहीं बनती हैं। ऐसे जगह जगह से जो विद्यार्थी आते हैं उन्होंने अपने अपने घरों के जो ऐसे ये जो पकवान हैं जो उनके वहाँ बनते हैं, तो सभी एक साथ इनका प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग विद्यार्थियों को ये नई तरह की चीज़ें उपलब्ध हो पाई थी। हलवा देखिए, गाजर का हलवा था, मूंगी का हलवा था, सूजी का हलवा था, कोई एक दिवाली के टाइम पर आलू चावल और होलू बोलते हैं उसको, दाल बनती है होलू भात, तो वो भी इसमें थी। फिर मूड़ा जो एक ये भी आकर्षण का केंद्र रहा और सभी विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन को सफल बनाया जाए उसमें सभी ने अपना योगदान दिया। साग थी इसमें, मक्की और साग, ये भी एक विशेष रूप से बनाई गई थी। यह अपने आप में एक अलग तरह का आयोजन था, अलग तरह की प्रदर्शनी थी, जिसमें स्थानीय व्यंजन जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे और उपलब्ध थे खाने के लिए, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले भी इस महाविद्यालय में स्थानीय अनाजों की प्रदर्शनी का एक बार आयोजन किया गया था, जिसमें परंपरागत अनाज उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शनी में उनको शामिल किया गया था। हालांकि वो खाली अनाज थे, कोई ऐसे पकवान उसमें शामिल नहीं थे। ये देखिए, एक ढिंडकी होती है, कोदो का आटा और गेहूं का आटा उससे बनती है ये, और घी के साथ इनको खाया जाता है। बहुत स्वादिष्ट, अपने आप में इसमें मीठापन सा आ जाता है। इस तरह की ये पटवांडे हैं और उलोड़े हैं इनके नाम। साथ में पटांडे ये खीर के साथ खाए जाते हैं। ये उलोड़े ये मीठे और नमकीन होते हैं, गेहूं का, मक्की का, चावल, इन सब चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं और फिर इनको घी के साथ खाया जाता है। ये खुबड़ू इनको बोलते हैं, मीठे भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं। देखो, विद्यार्थियों ने जो ये बनाए थे उन्होंने अपना नाम और क्या चीज़ है, क्या इसका नाम है, कितने रुपए में ये बेची जा रही है और किन चीज़ों से ये बनती है, किस तरह का इसका स्वाद है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई थी और विद्यार्थियों ने बहुत आनंद लिया इन सब चीज़ों का। इन्हें बेचने में बहुत अच्छा लग रहा था और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आभास हुआ कि किस तरीके से स्वयं भी कमाई की जा सकती है। तो इस सफल आयोजन के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।